गाए हो भोला बैरागिया। शिव बिना राम के न राम बिना शिव के, बिना राम के न राम बिना शिव के, शिव बिना राम के न राम बिना शिव के, बिना राम के न राम बिना शिव के। भक्ति बिना मुक्ति न होवे कोनो जीव के, भक्ति बिना मुक्ति न होवे कोनो जीव के, भक्ति बिना मुक्ति न होवे कोनो जीव के, भक्ति बिना मुक्ति न होवे कोनो जीव के। मोर भगिया बाबा मोर भगिया, मोर भगिया बाबा मोर भगिया, कैसे ढूंढी लरवाए हो भोला बैरागिया। पिया राम गुण गाए हो भोला बैरागिया, पिया राम गुण गाए हो भोला बैरागिया। आनंद आते परीक्षित मल्ला, लेकिन पाछू वाले मन कहा थे नहीं देख पाथन की हल्का से साइड हो जाओ ताकि हम उन्हों मतलब देख सकें। ऐसे बोला बोला या हाँ जैसे आसन पाना चाहते तो पालो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बैठ के गलों का आनंद ले सकते हैं, जैसे खड़े होकर आनंद ले सकते हैं। अब खड़े होकर कहा नहीं होत पाछू वाले वाले, तब बैठ के आनंद लेना है। तो निवेदन है अभी पाछू वाले वाले। हेलो हेलो आवाज आते वो आवाज है नहीं आती, एडा हर हमला कहीं समझ नहीं आ। तो निवेदन है पाछू वाले मन तो हाथ खड़े करो। हाँ जत का झन हाँ सब के सब जे मन अपन अपन धर के आए हुई हाथ ला। हाँ अब कालीचे कहे रहो भैया लइका वैका पा हो तो छूट है, नहीं तो लइका ढूल जाही। तेकर से हाथ अंदर हाथ ले उठाओ। अभी पाछू वाले मन कही बैरागिया हो बोला बैरागिया, बैरागिया हो बोला बैरागिया। आवाज नहीं आते। बैरागिया हो बोला बैरागिया, कैसे धुनी लरमाए हो सिया राम गुण गाए हो। ज्यादा आवाज है। बैरागिया हो बोला बैरागिया, बैरागिया हो बोला बैरागिया, बैरागिया हो बोला बैरागिया, बैरागिया हो बोला बैरागिया। मेरे धुनी रमाए हो भोला बैरागिया, सिया राम गुण गाए हो भोला बैरागिया, बैरागिया हो बोला बैरागिया, बैरागिया हो बोला बैरागिया, बैरागिया हो बोला बैरागिया। कैसे ढूंढे लरमाए भोला बैरागिया, पिया राम गुण गाए भोला बैरागिया। बिना मुक्ति न होए कोनो जीव के, बिना मुक्ति न होए कोनो जीव के। शिव बिना राम के न राम बिना शिव के, बिना राम के न राम बिना शिव के। भक्ति बिना मुक्ति न होए कोनो जीव के, बिना मुक्ति न होए कोनो जीव के। मोर भगिया ओ बाबा मोर भगिया, मोर भगिया ओ बाबा मोर भगिया, मोर भगिया ओ बाबा मोर भगिया, मोर भगिया ओ बाबा मोर भगिया। कैसे ढूंढी लरमाए हो भोला बैरागिया, सिया राम गुण गाए हो भोला बैरागिया, बैरागिया हो बोला बैरागिया, बैरागिया
पावन भोलेनाथ भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। पत सुताया करे गिरे एका विलक्षणा रेखा तदफलं शृणो तत्वतः। नारद जी के इन वचनों को सुनकर के रानी मैना राजा हिमांचल परम दुखी हो गए। अत्यंत दुख से भर गया उनका हृदय कि हमारी कन्या के रेख में ये क्या लिखा है। कन्या के रेख में ये क्या लिखा है। जोगी जटिल काम मन नगन मंगल भेद। ऐसा पति मिलेगा। क्या किया जाए। नारद जी से उपाय पूछा है। उपाय पूछने पर नारद जी ने कहा समरथ कहो नहीं दोषु गोसाई रवि पावक सुर सरिनाई। हे राजा हिमांचल चिंता मत करिए। सामर्थ्यवान को कोई दोष नहीं लगता। जो सामर्थ्यवान है उसको कोई दोष नहीं लगता है। भगवान सूर्य नारायण, भगवान अग्निदेव और माता गंगा तीनों परम पावन हैं। इनका भगवान सूर्य नारायण का प्रकाश एक पुण्यात्मा भी पा रहा है, एक पापात्मा भी पा रहा है। अग्नि देवता में केवल शुद्ध वस्तुएं ही जल रही ऐसा नहीं है। जो निकृष्ट है उसको भी अग्नि देवता भस्म कर देते हैं। और गंगा मैया में केवल पुण्य जीव ही जाकर के स्नान कर रहे, अपने पाप को धो रहे हैं ऐसा नहीं। पापी जन भी घुसे हैं। संत यदि वहां है तो दुष्टात्मा लोग भी तो वहीं जाकर स्नान करते हैं। लेकिन सबको तारती है अग्नि, सबको भस्म करता है। भगवान सूर्य नारायण सबको प्रकाश देते हैं और इसके बाद भी उन पर कोई दोष नहीं लगाता। गंगा मैया में कतका शुद्धि है, तब बोल गंगा सदैव पवित्र है। तो इसी कारण समरथ कहूं नहीं गोसाई। कोई दोष नहीं लगता इनको। रवि पावक सुरसरी कोई दोष नहीं। सामर्थ्यवान को दोष नहीं है। और राजा हिमांचल जी जितने लक्षण आपकी कन्या के हस्त में दिख रहे हैं, हाथों में दिख रहे हैं, मुझे तो लगता है साक्षात भगवान शिव ही इनके पति होने वाले हैं। क्योंकि ये सारे के सारे गुण केवल भगवान शिव में ही विद्यमान हैं। उसके बाद यहाँ पर भ्रम को तोड़ा। जो भ्रम था हिमांचल राजा के मन में और जो संदेह संशय है उसको हटाने के लिए नारद मुनि ने उनको बताया है। नभे कार्या त्वया चिंता गिरिराज महामते ऐसा तव सुता काली दक्षजा भवत पुरा। ये पहले दक्षजा थी। दक्षजा अर्थात दक्ष की कन्या। यही सती थी राजा हिमांचल जो तुम्हारे यहाँ काली का जन्म लेकर के आई है और ये देव कार्य को साधने के लिए आई है। ये वही साक्षात जगदम्बा पराम्बा भगवती दुर्गा है जो तुम्हारे घर कन्या के रूप में अभी खेल रही है। तो इस बात का संशय मत करो। ये तो सदा से ही शिव की ही है, सदा से शिव की है। मंदार माला कुलतालिकायै कपाल मालांकित शेखराय दिव्यांबरायै च दिगंबरायै नमः शिवायै च नमः शिवाय। यही शिवा है और ये शिव है। तो शिव शिवा से कभी भिन्न नहीं है। तो दक्ष राज की जो पुत्री थी सती वो तुम्हारे घर कन्या बनकर के आई है। तो इस बात में संशय मत रखो।
साक्षात भगवान शिव ही आपके दामाद होंगे, ऐसा विचार करके चलो। लेकिन माता पिता का मन कहाँ मानने वाला था। माता पिता इस बात से चिंतित है कि हमारी कन्या रहेगी कैसे। भोले बाबा का न तो घर है, न द्वार है, न खेत है, न खार है, कुछ नहीं है। और वो हमेशा समाधि में लगे रहते। वो कोला कैसे दे दे वो अपन बेटी लगी के। राजा हिमांचल और रानी मैना बार बार चिंता करते हैं। हिमांचल राज ने कहा, नत्वामृते तन्याम वरे दाक्षायणी, हे मुने नारद प्राज्ञ विज्ञप्तिं कांचिदेवहि। हे नारद जी, कोई भी उपाय बता दो, लेकिन इसके इस रेख को मेट दो। नारद जी ने कहा, ये नहीं हो सकता। नारद जी ने इस प्रकार से माता पार्वती के भाग्य को पढ़ करके उनको बताया और वहां से अपने धाम चले गए, भगवान के धाम चले गए। इधर पार्वती माता तो प्रसन्न है, लेकिन ये दोनों दुखी है। इसको देख करके जैसे जैसे पार्वती बड़ी होती है, उनका मन तो तपस्या की ओर ही लग रहा है। तपस्या की ओर क्यों लग रहा है, तप की ओर क्यों लग रहा है? क्योंकि उनको तो भगवान शिव चाहिए, है ना। भगवान शिव के दर्शन करने हैं उनको। अब भगवान शिव के दर्शन करने हैं तो कैसे दर्शन हो, ये बार बार मन में विचार करते रहती है। इसी बीच राजा हिमांचल को भी स्वप्न में भगवान दर्शन देते हैं, ब्रह्म आकाशवाणी स्वप्न में। और रानी पार्वती, वो कन्या पार्वती को भी एक ब्राह्मण के वेश में कोई ब्राह्मण दर्शन दे करके कहते हैं क्या कि हे माता, आप तपस्या करिए, तपस्या करो। तपस्या से ही आप भगवान शिव को प्राप्त कर पाओगे। तप बल रचई प्रपंचु विधाता। हे मां पार्वती, भगवान ब्रह्मा इस जगत की सृष्टि करते हैं किसके आधार पर? तो केवल तप के आधार पर, तपस्या के आधार पर। तप बल विष्णु सकल जग त्राता। इस समस्त संसार का पालन कर रहे हैं भगवान विष्णु। किसके आधार पर? केवल तप के आधार पर, तपस्या के आधार पर। तप बल शंभु करहि संघारा। बल विष्णु सकल जगत त्राता। तप बल शंभो करहि संहारा। तप बल शेषु धरहि महि भारा। इस पृथ्वी के भार को कौन सहन किए हुए हैं? शेषनाग भगवान। किसके आधार पर? तप के आधार पर। ब्राह्मण देवता ने मां पार्वती को संदेश दिया कि आप तपस्या करिए, तपस्या करिए, तपस्या करिए। सब कुछ तपस्या हो रहा है। प्रेम से बोलो शिव शंकर भगवान की जय। लाइट आ गई। पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जिस देश के लोग हर 15 मिनट में खुश होते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं। अच्छा, ऐसे काबर होते कि पूछी? केवल भारत ऐसे देश है जिहा के आदमी मना हर 15 मिनट में फिर खुश हो जाते, फिर दुखी हो जाते। काबर दुखी काबर होते? ए दे लाइट चल दिस गए, अब फिर लाइट आगे, लाइट आगे, लाइट आगे। ओकरे से थी भारत के मना दूसर जगह ये समस्या नहीं है। जे देश में लाइट है तिहा 24 घंटा लाइट रखे, और कई ठन देश ऐसे नहीं जिहा 24 घंटा नहीं है लाइट है, को नहीं है बिजली सेवा। तो भैया माता पार्वती को ब्राह्मण देवता ने स्वप्न में जाकर के दर्शन दिया, संदेश दिया, तपस्या करिए। माता पार्वती बार बार रानी मैना को मनाती है। कैसे? कि माँ मैं तपस्या करना चाहती हूँ, तपस्या करने के लिए मुझे जाना है। तपयधार सब सृष्टि भवानी। इस सृष्टि का आधार ही तपस्या है। जो मनुष्य जीवन में तपस्या नहीं करेगा वो कुछ भी प्राप्त करने वाला नहीं है। कुछ प्राप्त करना है जीवन में, तपस्या होना जरूरी है।
अब्बर तपस्या करे हो महाराज, तब आज मोले दिन देखे मिला थे अतका सुखी हो। ऐसने कथे सब जीवन में तपस्या, जिसके जीवन में तप नहीं है उसके जीवन में फिर पतन आ जाता है। यदि जीवन में तपन नहीं आएगा तो पतन आने लग जाता है, आदमी गिरते लग रहता है। इसलिए किसी भी भाव में हो, किसी भी रूप में हो, तपस्या परम आवश्यक है भैया। इस बात को ब्राह्मण देवता स्वप्न में रानी भवानी पार्वती माता को कहने लगी, तपयधार सब सृष्टि भवानी, करही जाए तपो अस जी जानी। इति वचनमुदारं नारदत्वं गिरिशं त्रिदिवगमं उक्त्वा, तत्क्षणादेव प्रत्या गिरिपतिरभिचित्ते चारुषमोदयुक्ति। इन वचनों को सुन करके माता बहुत प्रसन्न है। मोद भाव, मोद किसको कहते हैं? प्रसन्नता का भाव। मोद के देने वाले कौन हैं? मोदक किनको भोग लगाते हैं? भगवान विष्णु, भगवान गणेश जी, गणपति जी मोद प्रदान करते हैं। तो मोद से युक्त होकर के पार्वती माता ने कहा अपनी माँ से, अपने पिताजी से मैं तपस्या करने जाऊंगी। इन्होंने रोका है, लेकिन बाद में माता रुकी नहीं, वो तो तपस्या करने चली गई। तपस्या करने के लिए सोचती है, इसी बीच क्या घटना घटता है इधर भोले बाबा के साथ। भोले बाबा कैलाश पर्वत में बैठे हैं, लेकिन कैलाश पर्वत को छोड़ करके जाने का मन करता है उनका। क्यों जाने का मन करता है? क्योंकि उस स्थान से मां सती की यादें जुड़ी हुई है। उस स्थान पर भगवान ने सती के साथ, सती माता के साथ कितनी मनोहर लीलाएं की है। तो सती माता के वियोग की जब स्मरण भगवान शिव के मन में आता है, हृदय द्रवित हो जाता है, दुखी हो जाते हैं भगवान। तो भगवान सोचते हैं मैं इस स्थान को छोड़ करके कहीं दूर चले जाऊं। घूमते रहते हैं, घूमते घूमते एक बार भोले बाबा हिमालय पर्वत पर आए, राजा हिमांचल के क्षेत्र में। और राजा हिमांचल से पहले प्रश्न किया, हे राजा, मैं आपके इस क्षेत्र में तपस्या करना चाहता हूँ, तप करना चाहता हूँ। कौन कह रहे हैं? भोले बाबा। क्या मुझे स्थान मिलेगा? यही प्रश्न भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जी ने वाल्मीकि जी से किया था। जब वाल्मीकि जी के आश्रम गए, जब वनवास चल रहा था, तो वाल्मीकि जी से पूछा कि हे गुरुदेव मैं रहूं कहाँ, मेरे योग्य कोई स्थान बता दीजिए, किस स्थान पर मुझे रहना चाहिए। राघवेंद्र सरकार को वाल्मीकि जी ने कहा, राम आप पहले मुझे यह बताइए कि आप कहाँ नहीं हैं, किस स्थान पर आप नहीं हैं। सर्वत्र तो आप ही आप हैं, आपके अलावा इस संसार में कुछ है ही नहीं। भगवान राम उनके वचनों को सुन करके प्रसन्न हो गए, लेकिन फिर वाल्मीकि जी ने उनको पंचवटी में रहने के लिए आदेश दिया, जहां भगवान की सहायता के लिए सभी देवगण, स्वयं भगवान विश्वकर्मा भील किरात का रूप धारण करके यहाँ आए और उनके लिए सुंदर व्यवस्था किया, बनाया। वहीं से रावण सीता माता को ले गया, फिर भगवान को आगे और भटकना पड़ा। तो भगवान शिव प्रार्थना करने लगे राजा हिमांचल से कि हे राजा हिमांचल, मुझे रहने के लिए स्थान दो, कोई उपयुक्त स्थान दो, और ऐसा स्थान दो जहां मेरी तपस्या को भंग करने वाला कोई ना हो। भगवान के उन वचनों को सुन करके हिमांचल राजा परम आश्चर्य में पड़ गए और प्रसन्न भी हो रहे हैं। प्रभु सब कुछ तो आपका ही है, सर्वत्र आप ही आप हैं, और ये सब कुछ आपका ही बनाया हुआ है, इसमें हमारा क्या अधिकार है। और आप आपके ही बनाए सृष्टि में मुझे रहने के लिए स्थान मांगते हैं। आपको जहां उचित लगे वहां रहिए, वहां तपस्या। माता जी लोग चिजबोर्ड से आए हैं। चिजबोर्ड में जब भी कार्यक्रम हुआ है श्रीमद् भागवत महापुराण, डॉक्टर महेंद्र ठाकुर जी की माता जी हैं, आदरणीय गुरु जी थे,
उनका शरीर अब शांत हो चुका है और ये हमारे पिताजी के शिष्य परिवार है। दोनों माताएं शिष्य, इनका पूरा परिवार पिताजी से दीक्षा लिए हुए हैं। और चिचबोड़ ग्राम में जब भी कोई भी भागवत पुराण होता है तो आचार्य रहेंगे तो इन्हीं के यहाँ रहते हैं। हम लोग भी जब भी श्रीमद् भागवत महापुराण हुआ चिचबोड़ में, इनके ही घर हमारा वास रहा। और आश्चर्य की बात आपको बताऊं, अभी चिचबोड़ में भी श्रीमद् भागवत महापुराण चल रहा है और आचार्य जी लोग इन्हीं के यहाँ रुके हैं। फिर भी माता जी और अपने पूरे सब परिवार के साथ समय निकाल करके यहाँ कथा श्रवण करने हेतु आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को, आपकी ओर से गुप्त दान भगवान में प्राप्त हुआ है। प्रेम से बोलो शिव शंकर भगवान की जय। तो जब भगवान शिव राजा हिमांचल से प्रश्न किए तो उन्होंने उनको उपयुक्त स्थान दिया और भगवान शिव ने निवेदन किया कि हे राजा, इस स्थान पर कोई दूसरा आना है जिससे मेरा व्रत भंग हो, तप भंग हो। तब राजा हिमांचल ने ही मां पार्वती के बार बार जिद करने पर उनसे निवेदन किया कि मेरी कन्या है छोटी सी, छोटी सी मेरी पार्वती शंकर की पूजा करती है। ये शंकर, ये मेरी छोटी सी कन्या है पार्वती। हे राजा हिमांचल, ये आपकी सेवा करना चाहती है, आपकी सेवा में लगना चाहती है, आपको मीठे मीठे फल भोग लगाएगी, तो कृपया आप इसको अपनी सेवा के लिए रख लीजिए। ऐसा कहने पर भगवान भोलेनाथ कहने लगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तपसा परमेनेव प्रकृतिं नाशयाम्यहम् प्रकृत्या रहितः शंभो रहं तिष्ठामि तत्त्वतः। भगवान बोले कि तपस्या में ये भंग है। कौन? ये स्त्री है, ये नारी है और नारी तपस्या में भंग करेगी। ये जो व्यक्ति तपस्या में लगा है उसको कंचन और कामनी इन दोनों को त्याग देना चाहिए पूर्णतः। यदि इनका सानिध्य रहा तो तब पूर्ण होने वाला नहीं है। इत्येवं तम यदि ब्रुजे गिरिजे सांख्य धारणी प्रत्यहं गुरमे सेवावन शुद्धां शुभाषिणी। तो वो कन्या जो शुभाषिनी है, वो पार्वती, वो बार बार निवेदन करने लगी। वो जब भोले बाबा देखे मना करत तो खर दिमाग गर्म हो गए। काबर नाटक करते भोले बाबा, मोरे पति देवताएं हैं, पति देवता स्तुतिय बहु, पति देवता ये मेरे, और पति देवता हो करके मेरे प्रति ऐसा बात कर रहे हैं। स्त्री जाति की निंदा। और कौन है ये? जोगी जटिल अकाम मन। नारद जी ने तो बताया था ये योगी हैं, ये जटिल हैं, ये अकाम हैं, इनके ऊपर काम का प्रभाव नहीं। और ये कहते हैं कि नारी आएगी तो तपस्या में भंग हो जाएगा। तो भैया भोले बाबा अपने लिए नहीं कह रहे हैं, वो हम सब जीवों के लिए कह रहे हैं। हम सब के लिए ये भाव, वो भोले बाबा हरे, वो अकाम हरे, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं, लेकिन हम तो मन के हर। ये मनुष्य तन मिले भैया। हाथिन के दातन खिलौने बने भांति भांति, और बाघन के खाल शिव शंकर मन भाई है। गैडन के खालन को ओढ़त है, मृगन के खालन को ओढ़त है योगी जति। मृग के खाल को योगी सन्यासी ओढ़ते हैं। गैडन के खाल राजा रावण को सुहाई है। सांभर के खालन को ओढ़त है सिपाही लोग। सांभर के खालन को बांधत है सिपाही लोग। और छेरिन के खाल थोड़ा पानी भर लाई है। कहे कवि तुलसीदास राम के भजन बिना
ये मानुष के खाल कछु काम नहीं आई है। ये जो मनुष्य का तन है ये बिना भजन के कोई काम नहीं आने वाला भैया। इसीलिए तो कहते हैं अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं आ रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन किसकी गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन किसकी गवा रहा है। गिनती की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है, गिनती की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन गवा रहा है। साथ होगा जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ होगा। इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। कर्मों की है ये खेती, ये क्या है भैया? ये कर्मों का संसार है। कर्मों की है ये खेती फल आज पा रहा है, कर्मों की है ये खेती फल आज पा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। प्रेम से बोलो शिव शंकर भगवान की जय। बैठे समाधि में जैसे ही बैठे प्रेम से बोलो पार्वती मैया की जय। बारात भैया है भैया, बाराती मन बड़ उद्बिरीश होते फटाकल पहली फोड़ल धर ले देखा तो अभी भोले बाबा बारात भैया है। भोले बाबा बारात असन बारात इस संसार में काखरो नहीं हो है। भोले बाबा बाराती मन ऐसा नहीं से भैया अधिक चकाचक सब बाराती मन देख के
इधर प्रारंभ करते उत्सव जी। आगे शुभ घड़ी देख करके राजा हिमांचल के यहाँ तपस्या करने गए। तपस्या में भगवान की भक्ति करने के लिए पार्वती माता आई। पार्वती भी तपस्या के लिए गई। तपस्या का परिणाम हुआ, भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया, कहा कि तुम मुझे पति के रूप में प्राप्त करोगी, इसलिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। पार्वती माता गई, तपस्या की, भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया, मैं तुम्हें पति रूप में प्राप्त होऊंगा। शुभ घड़ी आई, सभी देवतागण, ऋषिगण, मुनिगण राजा हिमांचल के यहाँ गए, विचार विमर्श किए। भगवान भोलेनाथ बाबा के यहाँ लगन पत्रिका बंधाने गए। लगन पत्रिका, रुकिए हाँ जाइए, आरती मतलब आरती सजाने के लिए आप लोग यहाँ जब आ जाएंगे तब आरती आप लोग करिएगा। अब कौन से दिन हो है बिहाव तेरे, सुन लो भगवान, तुम बिहाल मना ले तो महाशिवरात्रि पर्व है मार्च महीना में, फागुन मास आप मनाते हैं भगवान शिव के बिहाव को, विवाह को। और इसमें क्या लिखा है, सप्ताहे समतिते तु दुर्लभे अति शुभे क्षणे लगनाधिपे तु लगनस्ते चंद्रे स्वस्तनयान्विते मुदिते रोहिणी युक्ते विशुद्धे चंद्र तारके मार्ग मासे चंद्रवता चंद्रावरे सर्वदोष विवर्जते। कौन सा आया, शुक्ल पक्ष। एक सप्ताह बीतने पर दुर्लभ उत्तम शुभ योग के साथ जब सारी कलाएं चंद्रमा की अनुपयुक्त होगी, चंद्रमा अपने रोहिणी नक्षत्र के साथ युक्त होगा, चंद्र और तारागणों का योग भी उत्तम होगा, मार्ग शीर्ष का महीना होगा, अघन महीना की मार्ग शीर्ष का महीना होगा, उसमें भी सर्वदोष विवर्जित। कौन सा दिन रहेगा, सोमवासरे चंद्रवार, सोमवार के दिन मार्ग शीर्ष महीने में सभी लग्नों से उत्तम उपयुक्त होकर के फिर भगवान के बिहाव अघन महीना में हुई पार्वती माता के साथ। ए हरे पार्वती माता के, और महाशिवरात्रि को आप लोग भगवान शिव माँ पार्वती का विवाह कर देते हो। उस दिन क्या हुआ था, उस दिन आपने कथा में श्रवण किया, भगवान शिव को सबसे पहले उस दिन लिंग स्वरूप में प्रकट हुए थे। लिंग स्वरूप भगवान का प्रकट हुआ था। देवता ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु आदि सब ने उसी दिन सर्वप्रथम भगवान की विशेष स्तुति की थी। तो उस दिन से भगवान ने प्राप्त सबको वरदान दिया है कि महाशिवरात्रि है। आज के दिन जो पूजा करेगा वो पूरे वर्ष भर का पूजन अर्चन का फल जीव प्राप्त कर लेगा। आइए, भोले बाबा की बारात आ चुकी है। शुभ लग्न में हम सभी विवाह उत्सव में सम्मिलित हुए और सम्मिलित होकर के दिव्य आनंद महोत्सव मनाए। प्रेम से बोलो भोले बाबा की, पार्वती मैया की, जगदम्बे भवानी की जय। लगन निकाले नारद बाबा, लगन निकाले नारद बाबा, देख के अभी आप लोग बैठ जाइएगा, मुख्य जवान आके आरती करिएगा। आरती बाकी श्रोता समाज आप लोग बैठ जाइए, श्रोता समाज बैठ जाइए आप लोग, मुख्य यजमान आप लोग आकर के आरती करिए। चलिए, लगन निकाले। इस भजन में भगवान भूत भवन भोलेनाथ और मैया गौरी की विवाह और उनसे संबंधित प्रसंग बड़े ध्यान से समझे और सुने, और आप सभी की मीठी मीठी ताली। लगन निकाले नारद बाबा, लगन निकाले नारद बाबा, देख के गौरी माँ। आप सबकी ताली के साथ। गौरी की शादी है भोले बाबा के साथ, गौरी की शादी है भोले बाबा के साथ। लगन निकाले नारद बाबा, लगन निकाले नारद बाबा, देख के गौरी हाँ। भोले की शादी है गौरी मैया के साथ, भोले की शादी है गौरी मैया के साथ। मुश्किल से दुल्हा हुए हैं
राजी, बीच में माने न गौरा के माजे, मुश्किल से दूल्हा हुए है राजी, बीच में माने न गौरा के माजे। रानी मैनावती नहीं देव का हाथ है भगवान बुद्ध भगवान भोलेनाथ के हाथ में, अपन बेटी के हाथ में। अब इतनी सब देवता मन तारका सुर न मारे वर भगवान बुद्ध भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करत थे, विनती करत थे कि भगवान आप विवाह कर लो। अब विवाह करे पर का चाहिए? माता पार्वती के साथ। और माता पार्वती ने देवर आनाकानी करत थे। कौन? रानी मैनावती। देखल सती कहेंगे है, लिखेंगे है का मुश्किल से दुल्हा हुए हैं राजे, तुझे में माने न गौरा के माजे, मुश्किल से दुल्हा हुए हैं राजे, तुझे में माने न गौरा के माजे। मेरी बेटी कभी न देगी, मेरी बेटी कभी न देगी शिवहादों के हाथ। अब तुम मन कहो भोले की शादी है, जोर से कहो भोले की शादी है। हाँ भोले की शादी है गौरी मैया के साथ, भोले की शादी है गौरी मैया के साथ। लगन निकाले नारद बाबा, लगन निकाले नारद बाबा, देख के गौरी हाँ गौरी की शादी है भोले बाबा के साथ, गौरी की शादी है भोले बाबा के साथ। जब सुंदर रूप बनाया, तब जाके दुल्हा मंडप में लाया। शिव जी ने सुंदर रूप बनाया, तब जाके दुल्हा मंडप में लाया। हरि भगत सब नाचो गाओ, हरि भगत सब नाचो गाओ, जब जब हो शुरा भोले की शादी है। पाछू वाले मत हो, आसन विराज है ना भगवान, आसन विराजो। अभी तेल चढ़ी, तेल चढ़ी ओकर बाद बारात जाबो, नदिया तीर में पटवा भाजी रखी। हां आओ बढ़िया तांती आवन होई, तब थोड़ा धैर्य बोले फिर। और जो भाई साहब लोग पीछे खड़े होकर आनंद ले रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि सब लोग आ जाए तो बड़ा ही आनंद आएगा। मिनी देख 5 हाँ 6 बजे के बाद नहीं दिखे, अभी 6 नहीं बजे, अपन जल्दी कहा। निवेदन है माता रानी मन से सब जगह लगाना है, कहूँ ना भोले की शादी है गौरी की शादी है। हो गए लगन निकाले नारद बाबा, लगन निकाले नारद बाबा, देख के गौरी हाँ गौरी की शादी है, गौरी की शादी है, गौरी की शादी है भोले बाबा के साथ, 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 गौरी की शादी है भोले बाबा के साथ।
हल्दी लाओ जी, बोला हल्दी में छोड़ डाले महाराज। भोले भोले जय भोले 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 जय भोले 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 भूत बाबा के राजा भूतेश्वर बाबा भगवान बोलाए जग राजा भूत बाबा के राजा भूतेश्वर बाबा भगवान बोलाए जग राजा दोनों दुनी रमावे दोनों दुनी रमावे दोनों हारा चलावे चिरम जलावे दोनों बजरा गावे दोनों रमावे हारा चलावे चिरम जलावे बजरा गावे दोनों बजावे गरबा बाजा। कौन है? ए भूत बाबा रे देवा के राजा भूतेश्वर बाबा भगवान बोलाए राजा भूत बाबा रे देवा के राजा भूतेश्वर बाबा भगवान बोलाए राजा। रही रही के दे घोड़े जो मेरे बता रही रही के दे घोड़े जो मेरे बता रही रही के दे घोड़े जो मेरे बता दोनों ढाए मुड़े ले रे करे रे बता दोनों मरे बोलदा माना रे रे बता दोनों मरे बोलदा माना रे रे तो देख ल जावे जय हो जय हो कौन हो धुनी रमावे जय हो कौन हो चिलम जलावे कौन हो हारा चमावे कौन हो धुनी रमावे जय हो ओडहर के मन वार्ड नंबर 1 वाले कौन हो धुनी रमावे कौन हो चिलम जलावे कौन हो हारा जमावे कौन हो पचरा गावे कौन हो धुनी रमावे हारा चमावे चिलम जलावे पचरा गावे कौन हो बजावे गरबा बाजा। ए भूत बपर देवा के राजा भूतेश्वर बाबा भगवान बोलाए राजा भूत बपर देवा के राजा भूतेश्वर बाबा भगवान बोलाए राजा भूत बपर देवा के राजा भूतेश्वर बाबा भगवान बोलाए राजा भूत बपर देवा के राजा भूतेश्वर बाबा भगवान बोलाए राजा। एक तिल चढ़ेगे तीन तिल चढ़ेगे चार तिल चढ़ेगे परीक्षित मन सातों कोई खड़े हो सातों परिवार और भगवान भोलेनाथ के बारात जाओ तो सब नाचना है। कैसे नाचना है? तुरंत खड़े हो जाओ 51 पार में अपन 13 लाख तेकर से दिखा भोले बाबा के बारात जाबो शंभू राजा के बारात भोले बाबा के बारात जाबो शंभू राजा के
बरात, शंभू राजा के बरात, भोले बाबा के बरात, जब शंभू राजा के बरात, भोले बाबा के बरात, जब शंभू राजा के बरात। नाचो ना तेल हल्दी हो गया हम साथ भूत परत के बने बरतिया भोला बने दूल्हा राजा जी, भूत परत के बने बरतिया भोला बने। ये देवता है बोला सा चलो दूल्हे राजा के बरात, भोले बाबा के बरात, जब शंभू राजा के बरात, भोले बाबा के बरात, जब शंभू राजा, भोले बाबा के बरात, शंभू राजा के बरात, शंभू राजा के बरात, शंभू राजा के बरात, भोले बाबा के बरात, जब शंभू राजा के बरात, भोले बाबा के बरात, जब शंभू राजा के बरात। जब शंभू राजा के बरात, भोले बाबा के बरात, जब शंभू राजा के बरात, भोले बाबा के बरात, जब शंभू राजा के बरात, भोले बाबा के बरात, जब शंभू राजा के। नदिया तीर के पटवा बाजी पट 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 करते थे, नदिया तीर के पटवा बाजे पट 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 करते थे, नदिया तीर के पटवा बाजे पट 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 करते थे, आए बरतिया मना पट 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 करते थे, आए बरतिया मना पट पट नागराज बाजराज औराज भरे लागे, नागराज बाजराज औराज भरे लागे, आए बरतिया मना पट 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 करते, आए बरतिया मना पट पट पट। नाम रटते रहो कि मन में राखो धीर रे, ओ भैया और कारज वही सुधारिए तो कृपा सिंधु रघुवीर। काकर चंदन इंदी बिंदी संगी की काकर चंदन आड़ी, काकर चंदन चीरा फाड़ी की काकर चंदन ठाड़ी। माता चंदा इंदिन बिंदी संगी की शंकर के चंदन आड़ी, रामचंद्र के चीरा फाड़ी तो कबीरदास के ठाड़ी। अरे जात रहे हो लंका भैया, छेक लिए हनुमान रे, पर के बेटी पर के बेटा जोड़ दिए भगवान रे।
ने ईश्वर दिया, गुरु ने दिया ज्ञान, माता पिता ने जन्म दिए तो रूप दिए। एक कर बाजनते करो, बाजनते करो मुनगा फूले कमागन भैया, भैया अर्शी फूले कमागन भैया, और मुनगा फूले सफेद रे बालकपन में केवरा। अभी टिकान हुई हो, टिकान बैठे रहो, टिकान हुई। तो कटे कोटे अपराध ये चित्रकूट के घाट में भैया परिवार